आज का बाइबल वचन 11 जनवरी 2026। यूहन्ना 15:4। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम पूरे मन, आत्मा और बुद्धि के साथ आपके पवित्र नाम की आराधना करते हैं। आप ही जीवन के स्रोत हैं, आप ही सृष्टिकर्ता हैं और आप ही वो अनंत परमेश्वर हैं जिनसे सब कुछ उत्पन्न होता है और जिनमें सब कुछ स्थिर रहता है। हम आज आपके चरणों में दीन और नम्र होकर आते हैं, ये मानते हुए कि हमारे जीवन की हर सांस, हर कदम और हर आशा केवल आपकी कृपा पर निर्भर है। हे प्रभु, आपने अपने वचन में कहा है कि मुझ में बने रहो और मैं तुम में। ये वचन केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में जीने के लिए है। आज हम स्वीकार करते हैं कि कई बार हमारा मन भटक जाता है, हमारी आत्मा कमज़ोर पड़ जाती है और हमारा जीवन आपकी उपस्थिति से दूर हो जाता है। फिर भी आप प्रेम करने वाले पिता हैं जो हमें बार बार अपनी ओर बुलाते हैं। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपने में बने रहने की सामर्थ्य प्रदान करें। जैसे डाली दाखलता से जुड़ी रहती है, वैसे ही हमारा जीवन भी आपके साथ गहराई से जुड़ा रहे। हम ये समझते हैं कि बिना आपके हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी बुद्धि, हमारी योग्यता, हमारी मेहनत और हमारी योजनाएं तब तक व्यर्थ हैं जब तक वे आपकी इच्छा में स्थिर न हों। हे प्रभु, हमारे हृदयों को अपने प्रेम से भर दीजिए। जब हमारा मन थक जाए तब आपकी उपस्थिति हमें विश्राम दे। जब हम निराश हों तब आपका वचन हमें आशा दे। जब हम भयभीत हों तब आपकी शांति हमारे भीतर शासन करे। हम नहीं चाहते कि हमारा जीवन केवल धार्मिक क्रियाओं तक सीमित रहे, बल्कि हम चाहते हैं कि हमारा हर दिन, हर विचार और हर निर्णय आपके साथ जुड़े रहने का प्रमाण बने। हे परमेश्वर, हमें सिखाइए कि आपके बिना फल उत्पन्न करना असंभव है। जैसे डाली अपने आप से फल नहीं ला सकती, वैसे ही हम भी अपने सामर्थ्य से आत्मिक फल नहीं ला सकते। इसलिए हम विनती करते हैं कि आप हमें अपने आत्मा से भर दें ताकि हमारे जीवन से प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम के फल प्रकट हों। हे प्रभु, हमारे जीवन के हर उस क्षेत्र को आप अपने प्रकाश में ले आइए जहां हमने आपको प्रथम स्थान नहीं दिया। जहां जहां हमने अपने विचारों को आपके वचन से ऊपर रखा, वहां हमें क्षमा करें। जहां जहां हमने अपने मार्ग चुने और आपकी इच्छा को अनदेखा किया, वहां हमें दया प्रदान करें। हम अपने हृदय को आपके सामने खोलते हैं और कहते हैं कि आप हमें शुद्ध करें, नया करें और अपने लिए अलग करें। हे पिता परमेश्वर, हमें सच्चे अर्थों में आपके साथ संबंध में बने रहना सिखाइए। केवल आवश्यकता के समय नहीं बल्कि हर समय, केवल संकट में नहीं बल्कि समृद्धि में भी, केवल आंसुओं में नहीं बल्कि हर्ष के क्षणों में भी। हमारा जीवन आपके साथ चलने का एक जीवित उदाहरण बने। हे प्रभु, हमारे विचारों को अपने वचन के अधीन कर दीजिए। हमारी वाणी को ऐसा बना दीजिए कि उससे दूसरों को जीवन मिले। हमारे हाथों को ऐसे कार्यों में लगाइए जो आपकी महिमा करें। हमारे पैरों को उन मार्गों पर चलाइए जो सत्य और धर्म के मार्ग हैं। हमारा संपूर्ण अस्तित्व आपके प्रेम में जड़ पकड़ ले। हे परमेश्वर, जब संसार हमें अपनी ओर खींचने का प्रयास करे, तब हमें अपने में स्थिर रहने की सामर्थ्य दीजिए। जब पाप आकर्षक लगे, तब आपका भय हमारे हृदय में जागृत हो। जब समझौता करना आसान लगे, तब आपकी पवित्रता हमारे जीवन में चमके। हम नहीं चाहते कि हमारा जीवन सूखी डाली के समान हो, बल्कि हम चाहते हैं कि हमारा जीवन फलवंत और हरा भरा बना रहे। हे प्रभु, हमें निरंतर आपके वचन में बने रहने की लालसा दीजिए। आपका वचन हमारे लिए केवल पढ़ने की पुस्तक न हो बल्कि जीने का मार्गदर्शन बने। जब हम आपका वचन पढ़ें तब वो हमारे भीतर उतर जाए। जब हम उसे सुनें तब वो हमारे हृदय को बदल दे। जब हम उस पर मनन करें तब वो हमारे जीवन को दिशा दे।
हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमें नम्र बनाए रखें, ताकि हम कभी ये न सोचें कि हमने अपने बल से कुछ प्राप्त किया है। हमें सदा ये स्मरण रहे कि हर अच्छी और सिद्ध वस्तु ऊपर से आपकी ओर से आती है। हमारा घमंड दूर हो और कृतज्ञता हमारे जीवन की पहचान बने। हे परमेश्वर, हमारे संबंधों को भी अपने अधीन कर दीजिए, ताकि हम दूसरों के साथ वैसा ही प्रेम करें जैसा आपने हमसे किया है। हमें क्षमा करना सिखाइए, जैसे आपने हमें क्षमा किया है। हमें सहनशील बनाइए, जैसे आप हमारे प्रति सहनशील हैं। हमारा जीवन आपके प्रेम का प्रतिबिंब बने। हे प्रभु, जब हम कमज़ोर हों तब आपकी सामर्थ्य हम में प्रकट हो। जब हम गिरें तब आपका हाथ हमें उठाए। जब हम भ्रमित हों तब आपकी आत्मा हमें सही मार्ग दिखाए। हम अपने जीवन को पूरी तरह आपके हाथों में सौंपते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए उपयोग हो। हमारा हर दिन आपके उद्देश्य को पूरा करे। हमारा हर श्वास आपकी स्तुति बने। हम ये स्वीकार करते हैं कि आपके बिना हमारा अस्तित्व अधूरा है और आपके साथ हमारा जीवन पूर्ण है। अंत में हे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपने में बने रहने के लिए आमंत्रित किया है। ये आपका प्रेम है, आपकी अनुग्रह है और आपकी दया है। हमें सदा अपने में स्थिर रखें, ताकि हमारा जीवन भरपूर फल लाए और आपके नाम की महिमा हो। ये प्रार्थना हम पूरे विश्वास, आशा और प्रेम के साथ आपके चरणों में अर्पित करते हैं। आमीन। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वो उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वो तब भी फलता रहेगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। पर यदि कुछ डालियाँ तोड़ दी गईं और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, एफ्राइम कहेगा, मूर्तों से अब मेरा और क्या काम। मैं उसकी सुनकर उस पर दृष्टि बनाए रखूंगा। मैं हरे सनोवर सा हूँ, मुझी से तू फल पाया करेगा। और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर, भविष्य में याकूब जड़ पकड़ेगा और इज़राइल फूले फलेगा और उसके फलों से जगत भर जाएगा। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है।
ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम पूरे मन, आत्मा और सामर्थ्य के साथ आपके पवित्र और महिमामय नाम की स्तुति और आराधना करते हैं। आप ही जीवन के स्रोत हैं, आप ही सत्य के मार्ग हैं और आप ही वो चट्टान हैं जिस पर हमारा विश्वास स्थिर रहता है। हम स्वीकार करते हैं कि आकाश और पृथ्वी के सृजनकर्ता होते हुए भी आप दीन और नम्र हृदयों की प्रार्थना को सुनते हैं। आज हम पूरी विनम्रता और श्रद्धा के साथ आपके चरणों में आते हैं। हे प्रभु, आपका वचन कहता है कि धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता और ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे जीवन को ऐसे ही धन्यता में स्थिर करें। हमारे मन को संसार की चालाकी से दूर रखें, हमारे विचारों को पाप की दिशा में जाने से रोकें और हमारे हृदय को उन संगतियों से अलग रखें जो हमें आपकी इच्छा से दूर ले जाती हैं। हे पिता परमेश्वर, हमें उस धर्मी मनुष्य के समान बनाइए जो आपकी व्यवस्था में आनंदित रहता है और दिन रात आपके वचन पर मनन करता है। हमारा जीवन उस वृक्ष के समान हो जो जल की धाराओं के पास लगाया गया है, जो अपने समय पर फल लाता है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते और जिसका हर कार्य सफल होता है, क्योंकि उसकी जड़ें आप में गहराई तक फैली हुई हैं। हे प्रभु, यिर्मयाह के वचन के अनुसार धन्य है वो जो आप पर भरोसा रखता है और जिसने आपको ही अपना आधार माना है। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा भरोसा मनुष्य, परिस्थिति या साधनों पर नहीं, बल्कि केवल आप पर टिका रहे। जब जीवन में कठिनाइयाँ आएं, जब धूप की तरह परीक्षाएं तपन बनकर सामने आएं, तब भी हमारा मन विचलित ना हो, क्योंकि हमारी जड़ें जीवन के जल के पास फैली रहें। हे परमेश्वर, हमें उस वृक्ष के समान बनाइए जो नदी के किनारे लगा है, जो सूखे वर्ष में भी चिंता नहीं करता और निरंतर फलता रहता है। हमारे जीवन में चाहे अभाव हो या प्रचुरता, चाहे आंसू हों या आनंद, हम हर परिस्थिति में आप में स्थिर बने रहें। हमारे पत्ते हरे रहें, हमारी आत्मा जीवित रहे और हमारा विश्वास अडिग बना रहे। हे पिता, नीति वचन के अनुसार हम स्वीकार करते हैं कि अपनी समझ का सहारा लेना व्यर्थ है। हम संपूर्ण मन से आप पर भरोसा रखना चाहते हैं। हमारे जीवन के हर निर्णय में, हर मार्ग में, हर योजना में आप स्मरण में रहें। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे लिए सीधा मार्ग निकालें, टेढ़े रास्तों को सीधा करें और अंधकार में प्रकाश बनकर हमारा मार्गदर्शन करें। हे प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा है कि आप दाखलता हैं और हम डालियां हैं। हम ये स्वीकार करते हैं कि आपसे अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा जीवन तभी फलवंत हो सकता है जब हम आप में बने रहें। हमें अपनी उपस्थिति में स्थिर रखें। हमारा आत्मिक जीवन सूखी डाली के समान ना हो, बल्कि जीवन, रस और फल से भरपूर बना रहे। हे प्रभु, हमें अपने में बने रहना सिखाइए, केवल शब्दों में नहीं बल्कि व्यवहार में, केवल रविवार तक सीमित नहीं बल्कि हर दिन, केवल कठिन समय में नहीं बल्कि शांति और सफलता के दिनों में भी। हमारा जीवन आपके साथ गहरे संबंध का प्रमाण बने। हे पिता परमेश्वर, कुलुसियों के वचन के अनुसार जैसे हमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है, वैसे ही उसी में चलते रहने की सामर्थ्य हमें दीजिए। हमें उसमें जड़ पकड़ने दीजिए, उसमें बढ़ने दीजिए और विश्वास में दृढ़ बनाइए। हमारा हृदय कृतज्ञता से भर जाए और हमारा मुख सदा धन्यवाद से भरा रहे। हे प्रभु, हमें ऐसा जीवन दीजिए जो आपके योग्य हो, जो आपको प्रसन्न करे। हमारे हर भले काम में फल लगे और हम आपकी पहचान में निरंतर बढ़ते जाएं। हमारा जीवन आपकी महिमा का साधन बने, न कि हमारी प्रतिष्ठा का। हे पिता, भजन संहिता के अनुसार धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलें और लबानोन के देवदार के समान बढ़ें। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा आत्मिक जीवन मजबूत, स्थिर और ऊंचा हो। हमें आपके भवन में रोपा जाए ताकि हम आपके आंगनों में फले फूलें। वृद्धावस्था में भी हमारा जीवन रस भरा और लहलहाता रहे। हे प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। अब हम स्वयं नहीं बल्कि मसीह हम में जीवित हैं। हमारा जीवन उस विश्वास से चलता है जो परमेश्वर के पुत्र पर है,
जिसने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को दे दिया। हे पिता, हम ये भी स्वीकार करते हैं कि हमारी योग्यता हमारी ओर से नहीं बल्कि आपकी ओर से है। हम अपने आप में कुछ भी सोचने या करने में समर्थ नहीं हैं, पर आपकी कृपा हमें योग्य बनाती है। इसलिए हमारा घमंड दूर करें और हमें नम्रता में बनाए रखें। हे प्रभु, हमारा जीवन हरे जैतून के वृक्ष के समान हो जो आपके भवन में लगाया गया है। हम सदा आपकी करुणा पर भरोसा रखें। हमारी आत्मा आप में विश्राम पाए, क्योंकि आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है और आपके दाहिने हाथ में सदा सुख रहता है। हे पिता परमेश्वर, हम अपने मार्ग की चिंता आप पर छोड़ देते हैं। हम आप पर भरोसा रखते हैं कि आप ही सब कुछ पूरा करेंगे। हमारा भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है। हमारा वर्तमान आपकी योजना में है और हमारा अतीत आपकी क्षमा में ढका हुआ है। हम ये प्रार्थना पूरे विश्वास, आशा और प्रेम के साथ आपके चरणों में अर्पित करते हैं। आप ही महिमा के योग्य हैं, आप ही आराधना के योग्य हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। अगर आपको प्रार्थना की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट में प्रार्थना लिख दें। हम आपके लिए दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। आप बस एक शब्द लिखें, प्रार्थना। बाकी काम प्रभु स्वयं करेंगे। जिस परमेश्वर ने आपके दिल की धड़कनें गिनी हैं, वही आपकी हर ज़रूरत, हर दर्द और हर छिपी हुई आह को जानता है। वो आज भी आपके लिए मार्ग खोल रहा है, आपको संभाल रहा है और आपको चंगा कर रहा है। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ हैं।